मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा, तुम्हें तन में बसाया मेरे शिव बाबा, मैंने मन में बसाया मेरे शिव बाबा, रूप आपका है प्यारा मेरे शिव बाबा, जीवन में समाया मेरे शिव बाबा, रूप अति मनोहारी, कहे दुनिया ये सारी, बस ध्यान से तुम्हारे मिटे सब लाचारी, जो भी गुण गान गाए मेरे शिव बाबा, कभी दुख नहीं पाए मेरे शिव बाबा, हर एक दर देखा नहीं कोई तुम जैसा, सारी दुनिया को मैं बतलाऊं मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा, कण कण में हो तुम मेरे शिव बाबा, हर क्षण में हो तुम मेरे शिव बाबा, धरती आकाश मेरे शिव बाबा, सब में तेरा वास मेरे शिव बाबा, तुम दिन तुम रात, तुम सबके साथ, जो भी दर तेरे आया सदा आनंद पाया, ऐसी दया बरसाते मेरे शिव बाबा, दुख सबका मिटाते मेरे शिव बाबा, मेरे सुख का सवेरा मिटे दुख का अंधेरा, तेरा भजन मैं जब जब गाऊं मेरे शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रिवाइज डेट है, ये अव्यक्त बाप दादा मुरली है, 18/1/98 का चला हुआ है और आज चल रहा है 21/1/24 को। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बनकर बेहद के बैरागी बनो। अगर सकाश देना है तो पहले खुद को बैराग्य धारण करना होगा, खुद को बैरागी बनाना होगा, तभी आपका सकाश काम करेगा। अगर आप बैरागी नहीं रहेंगे, खुद ही बिजी रहेंगे। बाबा कहता है सकाश देने की सेवा करने के लिए पहले लगाव मुक्त बनो। कल ही इसी चीज़ पे एक बहन का परीक्षा आया, लास्ट में उनका सब कुछ ठीक हुआ जब स्वीकार की कि अब हम मेरे अंदर वैराग्य रहेगा। उनका अनुभव हम सुनेंगे लास्ट में। तो आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत बेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। जो भी मन में है श्रद्धा प्रेम है बाबा के प्रति, वो अर्पण करते हैं ना। बाबा हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना करना चाहते हैं सेवा। सेवा करने का इच्छा भी जागृत करना यानी कि प्यार ही तो है ना। बाबा बोलता है कि करो, तो हम लोग भी करते हैं। तो सभी बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही हैं। सभी अपने अपने मोती, स्नेह के मोती बाबा के गले में हार के रूप में पहनाते जा रहे हैं। आज के दिन एक तरफ स्नेह की मोतियों की मालाएं हैं, तो दूसरी तरफ मीठे मीठे उलाहनों की भी मालाएं हैं। उलाहना भी बहुत बच्चे देते हैं, क्या उलाहना देते हैं, लेकिन इस वर्ष उलाहनों के में अंतर आया है। ऐसे इतना समय से बाबा का उलाहना पड़ता था कि बाबा आप रहते साथ में, साकार में रहते तो कितना अच्छा रहता, बाबा आपकी पालना हम नहीं ले सके, उलाहना देते थे कि नहीं। लेकिन अब वो उलाहना नहीं दे रहे हैं क्योंकि पालना का महसूसता हो रहा है बाबा के साथ। तो इसीलिए बाबा कहता है लेकिन अब उलाहनों में भी अंतर आ गया, अब वैसा उलाहना नहीं दे रहे हो। पहले उलाहने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली, डॉट डॉट बहुत तरह का देते हैं। इस वर्ष मेजोरिटी का उलाहना यह रहा कि अब बाप समान बन के आपके पास पहुंच जाएं। ये उलाहना है कि बाबा हम कब आपके पास पहुंच जाएं एकदम संपन्न और संपूर्ण बनकर। तो समान बनने का उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा है, सबके अंदर है कि हम कैसे बाप समान बन जाएं। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं बाबा के पास। यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा है। बाबा सुनता रहता है कि सारे बच्चे बोलते हैं ना कि काश हम भी सूक्ष्म वतन में रहते, बाबा के साथ रहते, हम भी फरिश्ता बनकर रहते। दादियाँ कितना अच्छा वहाँ इमर्ज होती हैं, लेकिन दादियों को भी पता थोड़ी रहता है कि हम लोग वहाँ इमर्ज हो रहे हैं। दादियों के रूप में, फरिश्ते के रूप में आती हैं वहाँ, लेकिन जहाँ शरीर में जन्म ले ली ना, वहाँ कुछ भी याद नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो फरिश्ते रूप से बात होता है।
तो बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान बनो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। दोनों तीनों में अंतर है कि नहीं? तीनों में अंतर है। समान, बाप समान बनना, नंबर 1 जाना। संपन्न, 36 गुण में संपन्न बनना है। 36 गुण, धैर्यता है, गंभीरता है, दृढ़ता है, संतुष्टता है, परोपकारिता है। 36 गुण बताया गया ना। और संपूर्ण भवा मतलब 16 कला से संपूर्ण बनो। बोलने की कला है, सबको मित्र बनाने की कला है, संगठन को लेकर चलने की कला है, सारा कला है। तो इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है कि सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जितना आप प्यार करेंगे बाबा को, उतना ही आप सारी दुनिया से प्यार करेंगे। बाबा से प्यार नहीं होगा ना, तो किसी न किसी आत्मा के प्रति आपका टेंशन चलता रहेगा, चलता रहता है कि नहीं? अगर बाबा से प्यार करते हैं और किसी भी आत्मा के प्रति अगर हमारे मन में घृणा है, असंतुष्टता है, तो तुरंत बाबा को याद करते तो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि ज्ञान समझ में आ रहा है। ज्ञान नहीं समझ में आता तो किसी न किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में आता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अरे जिनके थे हम पिता, उन्हीं को पिता बनाना पड़ा। हम उनके पिता थे, हम उनसे बड़े थे, आज वो बड़े बनकर बैठ गए हैं, तो कमी तो नजर आएगा ना, कमी तो नजर आएगा ना। आपका ही संस्कार है जो आप उसको भर नहीं रहे। अभी क्या करना, वो स्थूल पालना के निमित्त बनी है, निमित्त आत्मा या कोई भी घर के माँ बाप स्थूल पालना दे रहे हैं, बाहरी पालना। हमें सूक्ष्म पालना देना है, आत्मा का पालना देना है, मन बुद्धि से कैसे मजबूत बनाना है। तो बाबा कहता है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ पहले। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था 18 जनवरी का कि दिन भर बाबा के प्यार में समाये रहे, सिवाय बाप दादा की कुछ भी याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप का चरित्र और चित्र याद रहा। ब्रह्मा बाबा का चरित्र कैसे करके गए हैं, और चित्र याद रहा कि बाबा कितना फरिश्ता स्वरूप बन गए। तो दोनों याद रहा। चरित्र कैसा रहा बाबा का कि कितना लोग विरोध किए, और जब हॉस्पिटल में थे बाबा तो गुलदस्ता लेकर उनका समधी जब आए तो बहन ने बोली कि नहीं आने देंगी। बाबा को बताई तो बोली नहीं नहीं बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चे लाओ लाओ लाओ, बुलाओ बुलाओ। कभी भी नहीं घृणा किए बाबा कि हाँ वो छोड़कर गया तो नहीं। डांटते थे, समझाते थे, सावधानी देते थे, लेकिन ये नहीं कि दूर हो जाओ, ऐसा कभी नहीं बाबा बोला। तो चित्र भी सामने रहा ना, और चरित्र की भी स्मृति रही कि बाबा कैसा चरित्र अपनाए। तो सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी बाबा को प्यार करने में? मेहनत नहीं लगता है, केवल समझ चाहिए कि कैसे किसको प्यार करना है, तो सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। बाबा के प्यार में अगर थोड़ा सा कुछ कांटे भी आ रहे हैं तो उसको बाबा कहता सब भुला दो, उसको याद नहीं रखो कि कौन क्या कर रहा है। न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती है। बाबा के प्यार में इतना समा जाए कि शरीर भी याद न रहे। आप देखिए कि कितना सरलता से अबर ठंडा का दिन पार हुआ है। हाँ। बहुत इजी ढंग से पार हुआ है, कुछ नहीं लगा कि हाँ ठंडा कैसे पार हो गया। लोगों को कितना ठंडा ठंडा लगा, और इस बार कुछ नहीं। तो इसने मेहनत से छुड़ा दिया ना। पहले मेहनत लगता था, अब नहीं लग रहा है। जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ मेहनत नहीं होती है। मोहब्बत है इसलिए 3 बजे से उठ गए। मेहनत रहता, उठना पड़ेगा, उठना है 4 बजे उठना है, मेहनत लग रहा था। इस बार तो मेहनत लगा नहीं, उठ के बैठ जाते थे। तो इसने सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदा जब भी महसूस हो मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुरंत बाप दादा को आह्वान करना, बाबा आप आओ, आप आ जाओ, आप मेरे ऊपर हाथ रखो, आपकी शक्तियाँ मुझे लेनी है, मेरा शक्ति अभी कम महसूस हो रहा है। एकदम डायरेक्ट बात करना है। तो अनुभव कराता है इसने छत्र छाया बन जाएगा और माया जीत बना देता है। इसने क्या करेगा, छत्र छाया बन जाएगा और माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो जाए, इसने पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का कर देता है। बाबा को प्यार से एकदम जिद से भी बुलाना है। क्यों? प्यार में जिद भी चलता है ना। बाबा आ जाओ, तुमको आना पड़ेगा, अभी तुम कहाँ बिजी हो नहीं जानते हम, लेकिन अभी तुमको मेरे पास आना है। तो स्नेह में रहना आता है, ये स्नेह का निशानी है ना। किसी भी टाइम बुला लेंगे, बाबा आ जाओ, तो बाबा भी दौड़ा चला आता, वाह मेरे बच्चे बुला रहे हैं।
लेकिन बच्चों को बुलाना नहीं आता है तो बाबा भी मुस्कुराता है। देखो बच्चों को बाप को बुलाना नहीं आता है, कैसे बुलाएं, कैसे उससे वरदान लें। तो आज रह कर देखा ना, कुछ याद रहा, नहीं रहा ना, बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं कि और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समाये रहो, इतना प्यार करो। बाबा तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, बस प्यार करते हैं, रट मार देना है, बहुत प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं, दिखाना है अपने प्यार को। समाना आता है बाबा को, बाबा को समाना आ रहा है, समा रहे ना, हम बाबा में समा रहे हैं, बाबा हमारे में समा रहा है। हम कैसे समा रहे हैं, बाप समान बनकर, बाप समान बनकर समा रहे हैं। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल जाते, उसका देख लिए, उसका देख लिए और अपने आप को निकाल देते बाहर, बस से बाहर। और याद आता है क्या, परिस्थिति, व्यक्ति याद आ जाता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे मौसम अभी अभी बहुत धूप था, अभी अभी ठंडा कर देगा तो आप जाके सूरज से पूछेंगे कि हे सूरज तुम्हारा तो अभी बहुत गर्मी था, अभी अभी ठंडा क्यों क्यों कर रहा है, गर्मी क्यों नहीं कर पा रहा, तुम्हारा ताकत नहीं है क्या, बोलेंगे सूरज को। तो आज हम देखते हैं कि बहुत बहन भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो गलत करते हैं तो हम लोग बोलने लगते हैं ऐसा क्यों कर रहा वो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इतना बड़ा हो गया है, इतना साल से ज्ञान में है। तो बाबा कहता है कि अभी अभी समाये रहते हो बाबा के प्यार में और अभी अभी माया के प्यार में समा जाते हो। अभी अभी कहोगे बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते हो और बातों में लग जाते हो, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है। बस सिर्फ थोड़ा सा, थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल जाता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आते हो। बाबा आप बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि सागर में कोई जाता है, डुबकी लगाया और तुरंत निकल गया, बहुत ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है पानी करके निकल जाता है ना। तो बाबा कहता है इसी तरह बस प्यार में बोलते बाबा बहुत प्यार करते हैं, फिर डुबकी निकल के फिर माया की तरफ चले जाते हो, तो निकल जाते हो। समाये रहो ना, स्नेह की सी शक्ति सबसे सहज मुक्त अनुभव कर देगी। बाबा के प्यार में अगर समाये रहेंगे तो सारी परिस्थितियाँ लगे चमत्कार हो रहा, अपने आप सब कुछ ठीक होने लग जाता है। तो सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव है, स्नेह ने ब्राह्मण बनाया ना। अभी आदि का समय क्या है, आदि का समय जो शुरू में हम लोग आए तो कैसे आए, बाबा का प्यार ही खींचा ना, जो प्यार बाहर वालों से अनुभव नहीं हो रहा था। लौकिक परिवारों में एकदम तड़प रहे थे कि कैसे प्यार हो मिले, और बाबा का प्यार मिलने लगा तभी तो आए ना। तो आदि का प्यार लोग समझते हैं ना, आदि मतलब शुरुआत, मतलब जिस समय ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया उस समय का प्यार, वो प्यार नहीं। हम जब ज्ञान में आए ना उस समय के आदि के प्यार को देखना है। तो स्नेह में ब्राह्मण बन गए ना, तो शूद्र से ब्राह्मण बनना आसान हो गया बाबा के प्यार में। स्नेह ने आपको परिवर्तन कर दिया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना, अपने समय में कितना लगता था कि और अच्छा से करे, क्या कर दे बाबा। तो वो प्यार धीरे धीरे कम क्यों हो गया, और बढ़ना चाहिए ना। तो बढ़ रहा है कि घट रहा, भी बढ़ रहा ना, और प्यार कर रहे हैं ना पहले से। पहले तो थोड़ा हिसाब किताब था, थोड़ा सा लगता था बाबा कैसे करेंगे, अब तो कुछ भी नहीं, बंधन मुक्त हो गए, तो अब तो मजा आ रहा है करने में। तो ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। बाबा कहता है ज्ञान और योग तो मिल गया, ज्ञान भी मिला और योग का शक्ति भी मिला। तो बाबा कहता है ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित करके बाप का बना दिया। ज्ञान मिला, समझ मिली और योग का शक्ति मिला, तो आसान हो गया बाप का बनना। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाओगे। अगर सदा बाप की याद में रहेंगे ना, तो जो मेहनत लग रहा ना, कैसे करे बाबा, क्या केवल बाप से प्यार करे ना। देखिए बाप कैसे उड़ाता है, उड़ा रहा है ना। आज हम लोगों को कोई मेहनत नहीं लग रहा है, कैसे बाबा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि बाबा पहले क्यों नहीं चुना। हम लोग कभी नहीं बोलते कि पहले क्यों नहीं चुना, बाबा जब चुना ना तभी से बहुत अच्छा, क्योंकि पहले वाले बच्चे देख रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बाबा जब चुना तभी मेरे लिए बहुत अच्छा, जब जागो तब सवेरा। तो वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना अब, तो मेहनत से मुक्ति हो गई। उसका साधन क्या रहा, स्नेह में समाये हुए रहे। स्नेह का अनुभव सभी को है ना या नहीं, स्नेह का अनुभव तो सबको है। अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है,
मेरा है कि आपका है? सभी का बोलना है मेरा है, मेरा है। सबसे ज़्यादा प्यार हम करते हैं बाबा को। अपने अंदर देखना है कि हम कितना प्यार करते हैं। तो सभी ने हाथ उठाएंगे ना, मेरा बाबा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला हाथ नहीं उठाओ, मुंह से नहीं बोलना है। बोलना है हाँ बाबा मेरा है, हाथ उठाना है बस। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। स्नेह की शक्ति जहाँ नहीं हो रहा ना, बाबा आ जाओ, बाबा हम तो छोटा बच्चा है ना, बाबा आ जाओ, हमको गोद में लेके पार करो बाबा। यहाँ नाला, कैसे छोटा बच्चा होता है कि नाला आ गया, मम्मा हमसे नहीं पार होगा, गोद में ले लो, और गोद में लेके पार कर दिया जाता है। बाबा ब्रह्मा बाबा क्या है, माँ है ना, शिव बाबा पिता है, गोद में चढ़ जाए, पार कर ले बड़ी बड़ी परिस्थितियों को। देखिए कितना मजा आता है पार करने में। तो सहज है ना, योग लगाती हो, देह भी भूल जाओ, देह की दुनिया भी भूल जाए, ऐसे माया जीत बनो। देह भी याद ना रहे, देह की दुनिया याद ना रहे, मान शान लोग क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे भगवान हमें मान दे रहा, दुनिया का क्या परवाह, दुनिया मेरा घर चला देगा क्या। दुख में तो कोई पूछने तक नहीं आता है कि आप कैसे हो। सुख में सब आएंगे, कहाँ जुड़ गए आप, वहाँ ऐसा होता, सब पूछने आएंगे, लेकिन दुख में कोई पूछने नहीं आएगा। ये कलयुग का निशानी, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। बाबा को छोड़ दें, ये हो ही नहीं सकता। किसी में ताकत है, चैलेंज कर सकते हैं माया को, छुड़ा के दिखाओ माया। तो जब स्नेह की छत्र छाया में रहोगे ना, तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया कभी नहीं आ सकती है, कभी नहीं आती है माया। माया आती है बाहर से चली जाएगी, खटखटाई दरवाजा, चली गई, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, जाओ यहाँ से। तो स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है। स्नेह के सागर लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हैं ना, तभी माया रावण आपको पकड़ कर ले जाती है, सीताओं को तो अपना बना लेती है वो। निकलो ही नहीं, बाहर निकलो ही नहीं, बाहर से जाओ माया, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं। जब भी देखे ना कि माया कड़े रूप में, बोले जाओ माया, तुम डरा नहीं सकती, चाहे जिसके भी शरीर में आ जाओ, हमको डरा नहीं सकती हो। समाये रहो बाबा के प्यार में। देखो मेरे साथ कौन है, तुम्हारा भी बाप है मेरे साथ, माया का भी बाप है ना शिव बाबा, तो तुम्हारा बाप है मेरे साथ, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी, हम गोद में बैठे हैं। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। अपने बच्चा कितना भी कोई प्यार कर दे, लेकिन अपने माँ बाप को भूलेगा क्या, तो हमें भी नहीं भूलना है। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे ना 18 जनवरी को, ऐसे सदा स्नेह में रह सकते हो क्या, पूछ रहा बाबा, क्या सदा ऐसे ही साइलेंस में रह सकते हैं। स्नेह सहज ही समान बना देगी, क्योंकि जिनके साथ स्नेह है उन जैसा बनना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई लड़की भी किसी लड़के से प्यार करती है, तो उसके रंग रूप का ख्याल रखती है कि उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको कौन सा खाना पसंद है। महसूस किए हैं कि नहीं कभी, लव मैरिज किए हैं कि नहीं, लव किए हैं कि नहीं किसी से, नहीं किए हैं, लव मैरिज नहीं किए, कैसे नहीं, अभी शिव बाबा से नहीं कर रहे हैं क्या, अभी नहीं कर रहे हैं। शिव बाबा के प्यार में ही तो खान पान सब शुद्ध हो गया ना, फरिश्ते वाला ड्रेस पहन लिए ना। ऐसा क्यों बोलते, अभी ना, तो अभी नहीं किया, अभी तक किए थे। पहले नहीं किया, मतलब ध्यान चला जाता देहधारियों की तरफ, है ना। समझते हैं अभी भी है ना बाबा से प्यार नहीं है, एक सेकेंड में बोले हाँ कर लिए बाबा के अनुसार। तो ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार हुआ ना, दिल का प्यार हुआ, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति प्यार है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं बाबा ऊपर से भी, कि मेरे बच्चे समान बन जाए। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते हैं, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते। जैसे बाबा का हीरो का था ना व्यापार, तो बाबा एक एक रतन का मूल्य देखता था, कौन कितना वैल्यूबल है, और उसके अनुसार उसका फिर बनाता था, ज्वेलरी बनाता था और बेचता था। तो बाबा कहता है इसी तरह यहाँ पर भी सबको सकाश देते रहते, सबको अमूल्य रतन बना रहे हैं बाबा, सकाश देकर और कार्य में लगा रहे हैं। तो और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते, और सबकी विशेषता विशेष है। कोई साफ सफाई कर रहा तो विशेषता ही है ना। अगर सब बोलते हम मुरली क्लास करेंगे, तो सफाई कौन करेगा, कौन करेगा सफाई, सारा इंतजाम कोई करता है, क्या लाना है क्या करना है, कौन करेगा,
लगेगा ना कि कौन करेगा, तो हर एक की विशेषता है कि किसको कहाँ लगाया जाए। वाह मेरे अमूल्य रतन, बाबा वाह 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 का गीत गा रहा, सब मेरे अमूल्य रतन है सभी बच्चे। तो कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप तो वतन में क्या करते होंगे, सबका विचार चलता है सबका। अभी आप क्या कर रहे हैं, पहले से काम बढ़ा कि ज्यादा हुआ या कम हुआ? अभी पहले क्या था, तड़पते थे अपने लिए कि हमको कैसे बंधन मुक्त होना है, और अभी क्या है, सेवाओं के लिए बढ़ रहे हैं। तो फर्क पड़ा कि नहीं? उसी तरह बाबा जब साकार में था तो कुछ अपना पुरुषार्थ भी करता था, कुछ अपना कर्म भोग भी देखता था, और कुछ सबको सकाश भी देता था। लेकिन जो फरिश्ता बन गया ना, उनका काम चारों तरफ और सेवा बढ़ गया। अब पहले एक सेंटर में रहता था, और अब फरिश्ता बनने के बाद कोई एक सेंटर बंधा हुआ है क्या? गृहस्थियों के समर्पित के पास बंधा हुआ है क्या कि गृहस्थी के पास नहीं आएगा? सबके पास आ रहा है। अनुभव है ना कि हम लोगों के पास भी आ रहा है। तो हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं, और ब्रह्मा बाबा वहां वतन में क्या करते हैं, ये उलाहना दे रहे हैं बच्चे। हम तो यहाँ सेवा करते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या करता है? बिना ब्रह्मा बाबा के सकाश के हम लोग सेवा कर रहे हैं क्या? संकल्प वो देता है, बच्चे यहाँ जाओ तो हम लोग जाते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं। बच्चे ये करो, जिस दिन लगता है बाबा क्या योग कराए, रोज रोज क्या योग कराएंगे, बाबा इतना अच्छा योग करा देता है, लगता है कि मुख ये है और बोल बाबा रहा है, महसूस होता है कि नहीं? लेकिन बाप कहते जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहना, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते, अकेले नहीं रहते बाबा। बच्चों के बिना बाप को मजा कैसे आ सकता है? मजा नहीं आता है बाबा को भी। तो जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता ही नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ नहीं सूझता। ना बच्चों को बाप के बिना कुछ समझ में आता है कि क्या करना है आगे, कुछ नहीं, बाबा और कुछ कराओ ना, आगे क्या करे बाबा, बोलते हैं ना। तो बाप को भी कुछ समझ में नहीं आएगा अगर बच्चे नहीं साथ रहेंगे। तो अकेले नहीं रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, वहां पर भी उनके फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करते हैं। कैसे? यहाँ बोलते हैं ना कि बाबा हमको संकल्प दिया। अच्छा, संकल्प यहाँ दिया कि वहां देगा? सूक्ष्म तन में देता, हमारा फरिश्ता स्वरूप को वहां इमर्ज किया जाता है, और उससे बाबा बात करता है, और वो संकल्प 1 सेकंड में लेकर आते हैं, हाँ बाबा का टचिंग आया, यहाँ नहीं। तो साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते हैं। देखते थे साईं बाबा का चित्र, देखते थे कभी नाटक देखे पूरा? एक बार क्या हुआ ना कि एक बर्तन में ना एक माता ना साईं बाबा का चित्र, नहीं, कृष्ण का मूर्ति रखी हुई थी। उसकी सास बोलती थी ना कि कृष्ण का मूर्ति नहीं रखना है, नहीं रखना, बहुत गुस्साती थी। तो क्या करती थी, बर्तन में छुपा कर रखती थी और भोग लगाती थी। अब भोग लगाएगी तो चींटी तो जाएगा ना। अब चींटी जो ऐसे जाने लगा, तो चींटी जाने लगा तो उधर से उसकी सास बोली, चींटी जा कहाँ रहा, आज तो देख के रहेंगे कहाँ जाता है चींटी। और छुपा कर कृष्ण का मूर्ति के पास भोग लगाए। अब पीछे से आई उसकी बहू, देख ली कि सास पीछा करे, चींटी जो जा रहा वहीं। अब क्या करे, साईं मेरी मदद करो, साईं मेरी मदद करो। तो क्या किए कि गुड़ छीट दिए और चींटी का रुख मोड़ दिए, वहाँ अपने जहाँ रहते थे साईं बाबा, और वहाँ चींटी का रुख मोड़ दिए। चींटी वहाँ तक पहुँच गया, फिर इधर घूम गई, क्योंकि गुड़ पड़ा था और वो गुड़ का अंश वहाँ भी पाया गया कि गुड़ मिला था, इसलिए उसके पीछे। तो उसकी सास बोली वो गुड़ के पीछे जा रहा है, यहाँ गुड़ गिरा हुआ है। तो इस तरह से जब साईं कर सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं कर सकते? वो तो और ज्यादा अच्छा है। तो अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं बाबा। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। लेकिन यह समय इस समय का गायन है। जैसे उसमें दिखाते हैं कि राधा के साथ डांस कर रहे थे, तो गोपियां बोली कि मेरे साथ तो डांस नहीं कर रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण समझ गए, तो सबके पास एक एक कृष्ण आ गए। तो ये अभी का गायन है कि ब्रह्मा बाबा सबके पास पहुंचते हैं। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात के 2 बजे भी बुलाओ, चाहे 2:30 बजे बुलाओ, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं बाबा। तो साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अव्यक्त रूप से देखो, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में भी चक्कर लगाने चले जाते हैं, गृहस्थियों के पास भी जाता है बाबा। तो बाप का काम ही क्या है वहां पर? यही तो करना है ना, सकाश देना है, वही उनको खाना पीना थोड़ी है, कुछ नहीं करना है।
तो बच्चों को सामान बना के साथ ले जाना उनको, यही तो काम है ना, और क्या काम करेंगे वो वहाँ पर। तो इसी में बिजी वो रहते हैं, इतने सारे बच्चे तो बिजी तो रहेंगे ना, 2-4 बच्चों में हम लोग बिजी हो जाएंगे, और तो बाबा का तो इतना सारा बच्चा है। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भवा का वरदान देते हैं। आज क्या बन जाना है, मुक्त होने का वरदान मिल गया। तो अब न देह की दुनिया, न देह के संबंध, न दुनियादारी वस्तुओं में फंसना है, एकदम डिटैच। तो कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो। डबल लाइट, एक तो मैं आत्मा लाइट हूँ और जिम्मेवारी निभाते हुए भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब बाबा की है, बाबा निभा रहा है। तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेगी, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। कभी हार जाते कभी जीत जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चों का मेहनत करना, युद्ध करना, युद्ध करते हैं कि नहीं अंदर में, कैसे करेंगे, क्या करें, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, इन लोग कैसे करते हैं, ये सब युद्ध करना हुआ। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, हर बात में अगर पॉजिटिव लेते हैं तो बहुत मजा आता है। तो हार जीत हो जाती है फिर, तो ये खेल अच्छा नहीं लगता बाबा को। कभी बच्चे हारे, कभी जीते, कभी रोए, कभी हंसे, अच्छा लगेगा क्या? सदा हंसता हुआ चेहरा बाबा को अच्छा लगता है। तो ये वर्ष मुक्त होने का मना लो, मना सकते हैं पूरी तरह से, एकदम मुक्त, है ना। तो मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए मनाएंगे बाबा, कर लेंगे बाबा, ऐसा तो नहीं ना है। मना रहे हैं मुक्ति का क्या, हम लोग तो अभी जीवन मुक्ति का मना रहे हैं, बहुत मस्ती में आ रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा, सेवा करते हैं, सब योग लगाते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, घूमते हैं फिरते, सेवा तो एक बहाना बन जाता है, सेवा भी हो गया और घूमना फिरना पिकनिक भी हो जाता है। तो आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, क्या, मेहनत से मुक्त बन जाओ, मेहनत नहीं करना हम लोगों को। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, ना कि मेहनत करने का युग है। बाबा मेहनत से छुड़ा, अगर यहाँ मेहनत नहीं करेंगे ना तो सतयुग में भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। वहाँ भारी भरकम काम आपको नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ मेहनत नहीं करना है, नहीं तो यहाँ मेहनत करेंगे तो वहाँ भी आपको दास दासी का रोल मिल जाएगा। मेहनत कर रहे हैं ना, एकदम हल्के, सब कुछ करते हुए निश्चिंत। तो मौज में रहने का मना लो इस बार, है ना, इस साल। और थोड़ा जो पहले कुछ कमी रह गया ना, उस कमी को इस साल हम लोगों को समाप्त कर देना है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकता है ना, मेहनत लगता था ना पहले, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, कोई साथ नहीं दे रहा। अब कुछ नहीं, जो बाबा करा बाबा को सौंप दे। बाबा जब कोई नहीं साथ दे, बाबा आ जाओ, 1000 भुजाओं के साथ आ जाओ, देखिए होता है कि नहीं, एकदम होता है। तो एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है, बाबा के साथ मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है ये, भगवान के साथ बाबा कहता खुश रहने का युग है। और भगवान के साथ भी मेहनत कर रहे हैं तो ये फिर तो आपका गिरा हुआ युग हो गया ना। तो बाबा के साथ हम लोगों को तो यूज करना है, यूज मी, बाबा बोलता है यूज मी, मुझे यूज करो बार बार। मिलन का युग है, तो दृढ़ संकल्प करो, क्या, आज से मेहनत करना, युद्ध करना बंद, अब एक जरा सा नहीं करना है। मुक्त हो जाओगे ना इस साल, हो जाएंगे ना, होंगे ना, बाबा बार बार पूछ रहा है, बोलिए हाँ जी बाबा। फिर ऐसे नहीं कि यहाँ तो हाथ उठा लिया, वहां जाकर फिर क्या करे बाबा, कहाँ जाए बाबा, कैसे करे बाबा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कहीं भी रहेंगे बाबा साथ है ना, यहाँ क्या, हर जगह बाबा साथ है। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल पड़ा हुआ है। दृढ़ संकल्प बहुत, बाबा अब तो ऐसा कर लेंगे, और उसको फिर खत्म। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया, और अब तक कितने बार संकल्प किया, ये करेंगे बाबा, ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। बात तो सही है, बहुत चीज हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं बाबा का, जो बाबा का इच्छा है, अरमान है बाबा का हम बच्चों के प्रति, वो पूरी तरह से और करना इस साल। तो रूह रिहान तो बहुत अच्छी करते हो बाबा, ऐसे है वैसे, कितना रूह रिहान करते हैं योग में, बाप दादा को भी खुश कर देते हो रूह रिहान में ना बाबा को खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासाओं को
प्रभावित कर देते हो, तो बाप दादा को भी तो प्रभावित कर सकते हो ना, प्रभावित कर सकते हैं ना बाप दादा को। जिज्ञासु आता है, ऐसे बाबा करता है, ऐसे बाबा, अंदर से महसूस होता है कहाँ कुछ होता है, तो कैसे आप प्रभावित करेंगे दूसरों को। तो लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता है। दृढ़ संकल्प किए कि आज के बाद हम उदास नहीं होंगे, फिर कुछ उदासी हो जाता है, तो बाबा कहता है ना कि सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जा रहा है, लिख रहे हैं ना हम जो मन बुद्धि के कागज में, वो भी बाप दादा के पास लिखा हुआ पहुंचता जा रहा है। जब कोई भी फंक्शन होता है तो बाप दादा का फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसीलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। हम लोग को लिखना नहीं है, लेकिन मन बुद्धि कागज में लिख रहे हैं ना, मन रूपी कागज पे बुद्धि रूपी कलम से लिख रहे हैं। क्योंकि जब शुरुआत में थे ना, तो जितना कुछ लिखते थे तो उस हिसाब से लिखते थे, तो कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाता था, तो बोलते थे फाड़ दिया गया बाबा, अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा कॉपी तैयार कर लेंगे। लेकिन उससे अच्छा लिखाता था दूसरा कॉपी में, फिर वो कॉपी फाड़ दिया गया, फिर तीसरा, फिर बोले लिखेंगे ही नहीं बाबा अब मन रूपी कागज में लिखते गए, बुद्धि रूपी कलम से होता गया। बाबा कोई कागज पेन नहीं, बाबा जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि चिट्ठी लिख डालो, अब चिट्ठी लिख डालें कि बाबा पति ऐसे करता है, पत्नी ऐसे करती है, बच्चा ऐसे करता है, लिखें और वो कागज पड़ गया गलती से, अब देखो ये किसको किसको क्या लिख रही है, हाँ। तो इसलिए मन रूपी कागज में लिखें और बाबा को सुना दें। तो आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं ना कि अभी तक कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है। बाप भी देखते रहते हैं, बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल बन जाना कब तक होगा। बाप समान बनना और फाइनल स्टेज को प्राप्त करना कब होगा। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हो गई है, तो सिर्फ अब स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। बस बाबा हम आपसे प्यार करते हैं, कौन क्या कर रहा साइड, बाबा के प्यार में कौन कितना कर रहा है साइड। कोई ज्यादा प्यार करता है, देखिए कोई भी दो लड़की अगर एक लड़की को करती है प्यार, तो दूसरी लड़की ईर्ष्या करती है। यहाँ पर भी ना हमें प्यार का ईर्ष्या जरूर करना, वो इतना प्यार कर रहा है बाबा से, हमको और ज्यादा प्यार करके आकर्षित करना है बाबा को, बाबा तुम मेरे तरफ ही रहना मेरे तरफ रहना। तो ब्रह्मा बाप का से दिल का स्नेह है कि दिमाग वाला स्नेह है, दिल का है ना, तो ईर्ष्या करे प्यार में, और ज्यादा प्यार मुझे करना है ताकि मेरा बाबा मेरी ओर ज्यादा आकर्षित हो जाए। तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल तो नहीं होता है ना, स्नेही को फॉलो करना, कोई ज्यादा स्नेह कर रहा तो उसको फॉलो करना है कि हम उससे ज्यादा करेंगे। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान कर देंगे। दी शीश काट कर प्रेम निशानी चुड़ावान की हाड़ा रानी, दो शीश काट दी, 1 सेकंड नहीं लगा उसको प्यार का निशानी देने के लिए, और हम विकारी सिर काटने में इतना टाइम लगा रहे हैं। बाबा के प्यार में काट के फेंक देना पूरा विकारी सिर, कोई मोह माया नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, किनारा एकदम। तो बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ जान मांग रहा है बाबा, सेवा कैसे करेंगे। तो पुराना जहान कुर्बान कर दो, पुराना जहान कुर्बान कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, कब तक करोगे, कब तक करोगे। इस बार तो पूरी तरह से फाइनल संपूर्णता को प्राप्त कर लेना बाबा, और समय 18 जनवरी तक शरीर छोड़ के आपके पास आ जाए कलयुगी दुनिया नहीं, एडवांस पार्टी में चले जाएं। तो और फंक्शन की डेट फिक्स करते हो ना, तो 20 तारीख 24 तारीख इसकी डेट कब फिक्स करोगे, कर रहे हैं ना हम लोग फिक्स। तो इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें, बाप दादा करेंगे कि आप करेंगे, हम लोगों को करना। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं, कब शब्द नहीं कहते हैं, अब कहते हैं अभी कर लो, बाबा कहते हैं अभी अभी कर लो। बाप दादा कब पर छोड़ता नहीं, का बोलते ना, काल करे आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, बोलते हैं ना इतनी कलयुगी है। हाँ कलयुगी दुनिया बोलते हैं ना कि इतनी जल्दी क्यों करे जब जीना है बरसों। और हम लोगों को तो वो नहीं सोचना है ना कि बरसों जीना है, कब घड़ी आ जाएगी मौत की कौन जानता, अंतिम क्षण आ जाए इस जन्म का।
तो अब कहता है जो करना है अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से अब करेंगे। बच्चे कब कब की आदत में घिरे हुए हैं, इसीलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करोगी। आप भी कब कब कहते हैं, तो बाप भी कब कहते हैं कब विनाश करोगे, कब विनाश करोगे। अरे विनाश से आपको क्या मतलब है, विनाश कब होगा नहीं हो बाबा जाने ना। हम अपने अंदर की कमी कमजोरियों का तो विनाश कर लें, हाँ, अपने हिसाब किताब को तो समाप्त कर ले। तो अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक ना बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना ये सही है। कोई और शिक्षक बनेगा तो अच्छा है, जब घर में मेरा शिक्षक मौजूद है तो हम किसी और को टीचर क्यों बनाएं। अपने घर में है तो यह समय को शिक्षक बनाना है। किसको बनाना है, वैराग्य लाओ। तुम्हारा ना पति है ना पत्नी है ना बच्चा है, बच्चा मर गया तब मानेंगे कि कोई नहीं अपना, कि रहते हुए ही बोलना है कि मेरा कोई नहीं है। तो उसमें मार्क्स कम हो जाता है। अगर समय आपको टीचर बन जाएगा ना तो उसका नंबर कम हो गया। पहले से तैयारी कर लो, मेरा कोई भी नहीं है, न देह न के दुनिया। तो अभी भी कई बच्चे कहते समय सिखा देगा, समय पर कर लेंगे, समय पर बदल लेंगे। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, क्योंकि आपको पूज्य स्वरूप आपका तैयार करना है। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक मास्टर शिक्षक बन रहे हो और आपको समय करेगा। तो आपका टीचर कौन होना चाहिए, केवल एक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उसके अलावा कोई नहीं। तो रचता हो तुम, समय रचना है तुम्हारी, तो रचतार आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ ना, अपने बच्चे को शिक्षक बनाएंगे नहीं। तो ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक उनका रहा, आदि से अंत तक वैराग्य रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगा दिया, जरा भी लगाव नहीं रहा। धन पूरा दे दिए बाबा ब्रह्मा बाबा, और बेगरी पाठ आए, एक क्वेश्चन नहीं कि बाबा हम इतना धन लगाए। लेकिन आज ये बेगरी पहली बार था ना उनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए कोई एग्जाम्पल तो नहीं था। लेकिन कभी उलाहना तो नहीं दिए बाबा के साथ, प्यार में टकरार करते थे। बाबा प्यार करते थे बाबा को, लेकिन कभी नहीं ऐसा क्यों, बाबा का काम है, बाबा जाने क्या खिलाएगा, छोड़ देता था। हम लोग तुरंत बाबा इतना धन तो लगाएं, सब कुछ तो सेवा की, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये उलाहना देना होता है। तो तन के लिए सदा नेचुरल बोल ही यही रहा, बाबा का रथ है बाबा जाने, यही बोलते थे ना, खांसी हो रहा बाबा जाने, मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, देखो मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन बना बहुत ही था, धन भी लगा दिया। लेकिन कभी ये संकल्प नहीं आया कि ये मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपया की चीज भी यूज नहीं की कि मेरा धन है हम कुछ भी यूज करें, ऐसा नहीं किया बाबा। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल कर दिया, मेरापन नहीं रखा, जो माताएं बोलेंगी वही करेंगे। 1 रुपया भी अपने ऊपर यूज नहीं करता था अधिकार से, माताएं बहनों को ही बोलता था कि आप दो। तो समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद की बैरागी रहे। समय भी बाबा केवल सेवा में यूज किया, श्वास एक एक श्वास में सेवा समाया रहता था। कैसे किसको समझाएं, कैसे किसको बताएं, तो इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। उनकी प्रकृति उनके लिए दासी थी, जो चाहे सो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। वो जैसे हम बच्चे आज करे वैसे ही वो भी किए पुरुषार्थ। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहा, एक धोती कुर्ता और एक शॉल, उससे ज्यादा नहीं कि आज ऐसा पहन रहे आज ऐसा पहन रहे, कुछ नहीं। तो चेंज नहीं ना किया, कभी पैंट शर्ट तो कभी धोती कुर्ता, ऐसा तो नहीं। तो बाबा कहता कभी कोट पैंट, ऐसा तो नहीं, कभी जो कोट पैंट छोड़े सो दोबारा नहीं डाले। तो इस बच्चों के लिए मकान बनवाए, लेकिन स्वयं यूज किया। बाबा कितना छोटा सा कुटिया, कितना छोटा सा कमरा, वो कमरा भी जो जाते रहो तो फिर भी बड़ा है, बाबा का कमरा आधा से कम था, तो यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे,
बाबा बच्चे बोलते थे बाबा एक कमरा ले लो या तो इस कमरे को थोड़ा बड़ा करा लो। नहीं बच्चे, बाबा पुराना कुटिया में आया है इस शरीर में, और हम नया कैसे ले लें? तो इसलिए मेरे लिए यही ठीक है। सदा बच्चों को का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे सब बच्चों के लिए। तो इसको कहा जाता है बच्चों की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। तो क्या यूज किया बाबा, जो बोलेंगे कि ब्रह्मा बाबा ऐसा था वैसा, कितना अच्छा था बाबा। तो अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। दादी प्रकाश मणि का हाथ था ना, हाथ में हाथ, लेकिन लगाव नहीं था। वो विल कर रहे थे अपना शक्ति और दे रहे थे कि लो अब तुम संभालो, लेकिन वैराग्य था। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। ये नहीं कि मेरे बच्चे कैसे करेंगे, इतना समय तो हम संभाले, आगे क्या होगा, कुछ नहीं, बाबा का कार्य है। सेकंड में उपराम वृत्ति का रहा। बेहद के वैराग्य वृत्ति का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा सेवा। साकार में जो सेवा नहीं हो सकी, अव्यक्त में वो सेवा। तो अभी सभी बातों से उपराम हो गए, इसको कहा जाता बेहद का वैराग्य। तो अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा भी नहीं हो सकती। अगर आपका वैराग्य नहीं है ना, तो बाबा कहता सकाश नहीं जा सकता आपका। लोग बोलते हैं हम सकाश घंटों देते हैं और खुद डिस्टर्ब रहते हैं, तो आपका सकाश थोड़ी पहुंचेगा। बहुत कम मात्रा में धूप तो आ रहा, लेकिन कागज को जलाएगा नहीं। तो फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा। निराकार की बात छोड़ो। साकार में सभी प्राप्तियों का साधन होते हुए भी, सभी बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए भी, सरकमस्टांस परिस्थितियां समस्याएं आते हुए भी पास हो गए ना, फिर भी पास हो गए। तो बाबा कहता है सदा पास हो गए। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया ना बाबा, पास विद ऑनर का, यानी कि विजय बन गए। विशेष कारण बेहद का वैराग्य वृत्ति रहा। तो आज से हम भी वैराग्य वृत्ति को धारण करें। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाओ, बहुत महीन सूक्ष्म लगाओ बहुत हैं। क्या है महीन, कि थोड़ा सा मेरा भी तो मान सम्मान बढ़ जाए। बहनों के आगे मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। इतना सेवा कर रहे हैं, बहनों के आगे जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं मिलता है। ये सब कहाँ बैठा दिया हमको, सोफा में थोड़ा सा जगह मिल जाता। बहुत बच्चों का रहता है कि हम आगे बैठे, हम नीचे बैठने का क्यों नहीं करते हैं, हम नीचे बैठ जाएं। तो कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं कि ये लगाव है। थोड़ा सा हम सोफा पे बैठ जाए, लोग देखेंगे तो देखो इसका मान है यहाँ। अरे जाकर जमीन में बैठ जाएं, एकदम साधारण। हनुमान जी कहाँ बैठते थे, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कहाँ बैठते थे हनुमान जी, चप्पलों के बीच में, पीछे में। हाँ, तो हनुमान बने, महावीर बने। तो ये लगाव है, समझते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। मुक्त होना है या नहीं, इससे मुक्त होना है ना, इस बार कहीं भी बैठा दिया जाए बैठेंगे ना। तो लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के बैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं रख पाते हो। चाहना ज्यादा है, करना कम हो जाता है। करना ही है, ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, करना ही है। तो बीच बीच में इमर्ज होता है, फिर मर्ज हो जाता है। सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, फिर कुछ ऐसा देख लेते हैं, फिर मर्ज हो जाता है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकोगे उस समय। पास होने के लिए पास विद ऑनर नहीं, बाबा कहता पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं कहेंगे। जब वैराग्य आएगा तो पहले से अगर आप सोच ले बिना कोई परिस्थिति के कि हम मेरा वैराग्य, तब पास विद ऑनर, और परिस्थिति आने पर करेंगे तब फिर विनर। तो समय की रफ्तार तेज हो रही है, अब पुरुषार्थ की रफ्तार कम ना हो जाए। कम हो रहा है तो उसको तेज कर देना है। मोटा मोटा पुरुषार्थ कर लिया, मतलब ब्रह्मचर्य को धारण करना, लहसुन प्याज छोड़ना, बाहर का खान पान, लेकिन मन की धारणा पावरफुल नहीं हुई है। सूक्ष्म लगाव के बंधन में बंध जाते हो, सूक्ष्म लगाव बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ जाएं तो सोचते हैं उड़ा तो लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना, इधर के ना उधर के रहेंगे। ऊपर से इतना ऊपर गए, फिर नीचे। एक बार ब्रह्मा बाबा का उस शुरुआत का अनुभव है कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पुष्पक विमान में ले जा रहा था ऊपर, अचानक बोला मेरा परिवार घर तो नीचे रह गया, एक सेकंड नहीं लगा नीचे आ गए बाबा। तो उसी समय बाबा बोला आज के बाद नहीं, आज के बाद नहीं। तभी समय प्रमाण लगाओ, मुक्त बेहद के बैरागी बनो। मन से बैरागी हो, तन का बैराग्य नहीं छोड़ छाड़ के निकल गए, हो गया। मन का बैराग्य, खींचे नहीं,
रहते हुए भी ना खींचे। प्रोग्राम प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वो अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने लगाव, सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई, कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है जो स्वयं को भी चेक नहीं हो पाते हैं। लगाव ही है ना जो किसी के प्रति लगाव है वो दूर कर रहा है आपसे, तो वो कल्याणकारी है कि खराब है? अच्छा है ना, खराब तो नहीं है। अगर दूर कर रहा है तो आपका लगाव हो जा रहा है तो वो दूर कर दे रही है कि जाओ हमसे दूर जाओ। खराब करेगी तब ना आपको लगाव मुक्त बनाएगी। तो मालूम नहीं पड़ता, चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा लगाव है तो वो आत्मा तो मेरे लिए कल्याणकारी है जो हमको दूर कर रही है, खराब व्यवहार कर रही है कि दूर हो जाओ हमसे, हमसे भी लगाव मत रखो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाबा को दो। इस बार यही गिफ्ट देना है। प्यार है ना तो प्यार में किया जाता है, केवल बोला नहीं जाता है, प्यार में किया जाता है। गिफ्ट देते हो ना, गिफ्ट तो देते हैं प्यार में सभी एक दूसरे को, तो यह गिफ्ट दो इस बार। छोड़ो सब किनारे, छोड़ो, मुक्त हो जाओ, छोड़ो तो छूटे। तो बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह तो उठता है, बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करती हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अब जो संकल्प करते हैं उसको पूरा करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा गया है। तो बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों की सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा से कर रहे हैं। अभी हम लोगों को कोई कमी नहीं हो रहा है, लेकिन सेवा में नंबरवार सफल हो रहे हैं और रहते रहेंगे। नंबरवार ही रहेंगे बच्चे, क्या है, कोई आगे आ रहा कोई पीछे जा रहा, नंबरवार हो रहे हैं। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को सदा, हमेशा सदा यूज हो रहा है, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बहुत सारा चीज इसमें बता दिया बाबा, जिसको क्लियर करना है, लेकिन टाइम को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहता है। बाबा रहता है ना, तभी तो मेरा बाबा निकल रहा। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भवा। व्यर्थ को भी समर्थ में बदल दे। तो समर्थ कैसे, कोई हमसे टकरार किया तो क्या सोच लिए, ये आत्मा मेरी टीचर बनी कि मुझसे भी लगाओ मत रखो। समर्थ हो गया ना कि मुझसे लगाओ मत रखो, क्योंकि मैं भी विनाश होने वाली चीज हूं। तो वो आत्मा के प्रति आपका प्यार होगा कि टकरार होगा? प्यार होगा ना। वो बुरा की आपको टीचर बनकर सिखाई, मुझसे लगाओ मत रखो। तो ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ स्वरूप बनो कि बस सुन रहे सुना रहे नहीं, हम बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा किया क्यों आ रहा है? तो ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो जाए, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता है, जैसे जहाँ प्रकाश वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। साथ साथ चलेगा क्या? नहीं। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसीलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। हर संकल्प हमारा बीज हो रहा है, और जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। आप पद्मा गुना काटेंगे, एक बीज का पद्मा गुना आशा है ना। तो जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। अब देखिए, मेहनत करना पड़ रहा सेवाओं के लिए, कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपनी स्थिति पे ध्यान देना है। स्लोगन है, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। लड़ाई नहीं करना है, क्या करे बाबा ये ऐसा करता है ना, मेरा स्थिति तो बहुत अच्छा है बाबा, सामने वाला ही ऐसा कर देता है, ऐसा नहीं है। मेरा स्थिति, सूरज का रोशनी कम है, कीचड़ सूखा, आज कपड़ा नहीं सूख रहा है तो क्या बोलेंगे, सूरज का रोशनी का गर्मी कम हुआ ना ठंडा से। अगर सूरज का रोशनी तेज होता तो 1 घंटा में फैलाते ही कपड़ा सूख जाता है।
तो यहाँ का गर्मी फैलाएं, चारों तरफ कीचड़ सूख जाएगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्थ वत्स संगठित रूप से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते के रूप में स्थित होकर डबल लाइट फरिश्ता बनकर बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सभी को सकाश देने की सेवा करेंगे। शाम को अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि दृष्टियों मेरा बच्चा भारी हो गए, बाबा का बच्चा केवल हम निमित्त बात रहे, हल्के हो गए। तो दृष्टि को क्या थकावट होगी? नहीं ना, थकावट होगा। मेरा क्या मतलब है, पोछा लगाकर हम चले गए घर में, अब कोई गंदा कर रहा है तो मेरा घर है क्या? बाबा का घर है। बाबा देखो अब पोछा लगा लिए बाबा, अब जिम्मेवारी आपका है साफ रखने का। तो अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ अनुभव होगा। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल न्यारे प्यारे बालक सो मालिक बन जाओ। पहले बालक तब फिर मालिक बनो। ओम शांति। आज देखिए, एक आत्मा का बहुत सुंदर अनुभव है कि एक बहन अपनी कुछ बेटी के मुंह में थोड़ा पड़ी हुई थी, दिन रात साथ में रहना करना। तो अचानक बेटी स्कूल जाने लगी, तो सुबह जो जाती थी 6:30 बजे, तो शाम को 6:30 बजे लौटती थी। अब मन में हलचल पैदा हुआ कि चली जाती है, मन नहीं लगता थोड़ा सा। अब बेटी को मन नहीं लगने लगा स्कूल में। अचानक मतलब पूरा तड़प रही थी स्कूल में। वो एक बार ये संकल्प की तो पद्मा गुना उसके अंदर उठा। अब अचानक ट्रेन से उतरी तो गिर गई तो दांत टूट गया पूरा, खरोच भी लग गया, रोने लगी। तो उसमें खून देखकर वो माँ फिर बेचैन थोड़ा सा, क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ बोल नहीं रही, आवाज़ नहीं निकली। लेकिन मोह था। बोली हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, अब स्कूल जाएंगे ही नहीं। अब क्या करे। फिर सकाश दी, क्षमा याचना की। बोली नहीं बाबा, अब ये मुंह खत्म करना है, अब आप हमको भी शक्ति दो, उस आत्मा को भी। दोनों ठीक। बोली ठीक है हम जाएंगे। फिर समझाने के बाद तो देखिए, ये मोह जब तक रहेगा तब तक विघ्न आता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है कि बेटी में मोह, किसी में भी आपका मोह हो सकता है, धन दौलत सब चीज में। वो तब तक खत्म होता रहेगा जब तक आपका वैराग्य नहीं आएगा। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं आत्मा हूं, बाबा का भेजा हुआ फरिश्ता बच्चा हूं। मुझे सभी मनुष्य आत्माओं को सकाश देना है। मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सकाश देना है। मेरे अंदर बेहद का वैराग्य वृत्ति है। देह के संबंधी धन दौलत दुनियावी रिश्ते सबसे मेरा वैराग्य है। मैं आत्मा हूं, मुझे फरिश्ता बनकर पुरुषार्थ करना है, चारों युगों के लिए भाग्य तैयार करना है। मुझे संपन्न और संपूर्ण बन जाना है। मुझे योगी बनना है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रख दिया। बच्चे सदा विजयी बनो, पास विद ऑनर बन जाओ। समय से पहले तुम्हें तैयार हो जाना है। मंदिर में पहले से तैयार पूज्य स्वरूप बनकर रहना है। भक्त लाइन लगाएं तब तैयार नहीं, पहले से तैयार हो जाओ। जी बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सभी को।